अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है जी मेरे पास एक पुरानी टी शर्ट, बहुत प्यारा कलर है, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुलायम सा स्टफ़ है, जैसे मखमल का स्टफ़ हो वैसा स्टफ़ है इसका। मैंने इसका क्या करना है कि इसका ये जो बैक वाला पार्ट है इसे मैं सबसे पहले अलग कर लूँगी कटिंग करके। फ्रंट और बैक पार्ट हमने अलग कर देना है। बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अक्सर जो लोग गाउन पहनते हैं उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अगेन इसका आइडिया शेयर कर दूँ। बहुत इजी है स्टिच करना और पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या और मेरी बहनें जो घर से गाउन पहन कर निकलती हैं उन्हें अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं बना रही हूँ क्रिस क्रॉस हिजाब कैप, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई और इसकी कटिंग भी बहुत आसान है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। वीडियो को फॉलो वॉच करना है। अगर आपने इसी तरह स्टिच करनी है तो मेरे साथ साथ आप लोग इसे स्टिच करते जाएं। सबसे पहले टी शर्ट का बैक साइड हमने अलग कर लेना है। ये देखें, इसका बैक पार्ट मैंने अलग कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये है इसकी गले वाली साइड, इसे हमने इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करना है और इसे इस तरह कर देना है, फोल्ड बराबर में करना है और इसके बाद हमने क्या करना है, इसे यहाँ से कट कर देना है। अब हमने ये जो नेक वाला पार्ट है ये कुछ इस शेप का है, इसे हमने लेना है और यहाँ पे हमने रखना है 5 इंच। 4 इंच भी आप रख सकते हैं और 4.5 भी रख सकते हैं। ये परफेक्ट साइज़ है। यहाँ पे निशान लगा देंगे 5 इंच पे। और यहाँ से हमने 1 इंच, 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है ऐसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है 5 इंच पे निशान, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैंने लगाया है 1.5 इंच पे निशान। अब हमने इस निशान को इस तरह मिला देना है और इसे हम यहाँ से इस तरह कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पे मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और यहाँ पे हमने 5, 5.5 कर लें। यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाना है। ये निशान मेरा गलत हो गया है। अब हमने इस 1.5 इंच वाले निशान को इसके साथ इस तरह मिला देना है, ये इस तरह। इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे इसी तरह। यहाँ पे इसकी लेंथ है 13 इंच, आप 12 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 10 इंच भी रख सकते हैं। अब हमने इन दोनों पार्ट्स को कट कर लेना है। कटिंग करते वक्त ख्याल रखिएगा कि जो बंद साइड है वो आपकी तरफ हो और मार्किंग करने के बाद, कटिंग करने के बाद फिर आपने इसको अलहदा कर देना है, 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमने करना है टी शर्ट में से सेकंड पार्ट। यहाँ से हमने करनी है 4 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी एक पट्टी कट करेंगे। 11 इंच लेंथ और 4 इंच चौड़ी। सेकंड पार्ट कट हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट कट करना है। ये देखें,
बकिया फैब्रिक को मैंने इस तरह बिछाया है और इसे हमने इस तरह कर लेना है। बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखना है। 3 इंच चौड़ी और 8 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी है। 8 इंच वाले पॉइंट से 3 इंच वाले पॉइंट पे हमने इसे इस तरह, ये हमारा फोरहेड पे क्रिस क्रॉस बनेगा। और अब हमने इसकी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। सेंटर से कट कर लेंगे। अब हमने जो बकिया पार्ट है इसे हमने लेना है। इसे मैं इस तरह रखूंगी। इसकी लेंथ हमने 8 इंच रखनी है। आठ इंच लेंथ रखनी है और 3 इंच इसे चौड़ा रखना है हमने। इसे हम इस तरह कट करेंगे जिस तरह हम अपना गोल गला कट करते हैं। ये इस तरह इसकी कटिंग होगी। 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और ये 4 पार्ट। इस कैप के 4 पार्ट में कटिंग होती है और इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी है। तो आइए अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इसकी स्टिचिंग की। इस पार्ट को हमने रखना है फ़िलहाल साइड पे। ये वाला जो हमने बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट कट किया था ये ले लेंगे और ये जो हमने क्रिस क्रॉस कट किया है ये ले लेंगे। हमने क्या करना है कि वाली साइड हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अच्छा देखें, इस फैब्रिक पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मशीन धागा भी तोड़ रही है और ये इस तरह के बड़े बड़े स्टेप भी उठा रही है। इसके लिए हमने क्या करना है, एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताती हूँ। पहले भी ये टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अब दोबारा भी बता देती हूँ कि इसके लिए हमने क्या करना है। कोई भी इस तरह हम टेप ले लेंगे, कट करेंगे और अपने मशीन का जो फुट है इस पे हमने लगा देना। ये देखें, सिलाई भी ठीक आई है, टांका भी ठीक आया है और मशीन ने धागा भी नहीं तोड़ा टेप लगाने से। अगर आप भी कोई इसी तरह के कपड़े के साथ सिलाई कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप ये टेप लगाएंगे तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब हमने एक जो क्रिस क्रॉस है इस तरफ रख के अटैच कर लिया है और अब हमने दूसरे वाला इस तरफ इस तरह रख के, आपने ये याद रखना है कि जो ओपन साइड है ये क्रिस क्रॉस की, हमने ये यहाँ पे रखनी है सिलाई वाले मार्जिन पे। यहाँ पे हमने सिलाई देनी है, बंद वाली साइड से हमने सिलाई नहीं लगानी। इसी तरह रखकर सिलाई लगाएंगे तो खुद ब खुद इसका सेंटर बन जाएगा जब हम इसे सीधा करेंगे। इसे जब हम इस तरह सीधा करेंगे तो इसका इस तरह हल्का सा कर्व आएगा। ये देखें, इस तरह, ये इस तरह इसका कर्व आएगा। अब ये जो सिलाई वाला मार्जिन है इसे हमने स्ट्रेट पट्टी की तरफ करके हमने ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है। हमने इसे सीधा कर लेना है। ये देखें, ये कुछ इस तरह इसकी शेप आएगी। पहनी भी बहुत प्यारी लगती है। ये डबल क्रिस क्रॉस में भी स्टिच होती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये डबल क्रिस क्रॉस में बताऊंगी। एक बात यहाँ पे आप समझ लें अच्छे से
کہ یہ جو ہم نے 5 इंच کا یا 4 इंच کی سائڈ سے ہم نے کٹ کیا تھا، اس پٹی کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے. یہ اس کی یہ اسٹریٹ والی سائڈ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ 1/2 इंच ایکسٹرا بن رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر کے سلائی لگا دینی ہے. سوری 1/2 इंच، اسے ہم اس طرح سلائی لگا دیں گے. یہ دیکھیں، یہ کچھ اس طرح ریڈی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح. اب ہم نے اس کا سینٹر مارک کر لینا ہے. اس کا جو بیک پارٹ ہم نے کٹ کیا تھا اس کے لیے، اور ایک بالکل 0 سائز کی الاسٹک کی ضرورت ہوگی. تو یہاں پہ میں کٹ لگا دوں گی سینٹر کے لیے. کٹ کو کٹ کے اوپر رکھ کے سلائی لگانا شروع کر دیں گے. پہلے ایک سائڈ سے، پھر دوسری سائڈ سے ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے. کا بیک پارٹ اٹیچ ہو چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے اس طرح. یہاں پہ آ کے ہم نے اس کے ساتھ الاسٹک اٹیچ کرنی ہے. 3 इंच 4 इंच کی الاسٹک کٹ کر لیں گے. یہ الاسٹک ہم نے یہ جو راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے یہاں پہ ہم اٹیچ کریں گے. سیم اسی طرح جس طرح ہم اپنے ٹراؤزر میں الاسٹک اٹیچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہوگی. یہاں پہ الاسٹک کو پکا کر لیں گے تاکہ نکلے نہیں. اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے. یہ خیال رکھنا ہے کہ الاسٹک کے اوپر سلائی نہ آئے. یہ دیکھیں جی، ہماری جو حجاب کیپ ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے. اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ اس طرح الاسٹک کے ساتھ ہوگی. ہمارا جو سر ہے وہ ٹوٹلی کور رہے گا، اور اس کی جو فائنل لک ہے جو کچھ نظر آئے گی وہ اس طرح ہے. پہنی ہوئی یہ بہت پیاری لگتی ہے. میری جو پچھلی تھی وہ اب پرانی ہو چکی ہے اور مجھے اس کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کا آئیڈیا شیئر کر دوں. یہ کرس کراس والی جو حجاب کیپ ہوتی ہے پہنی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ آئیڈیا، میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو حجاب کیپ کیسی لگی اور بنانا آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل. اپنا اور اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.